ये भैया 2026 के बोर्ड एग्जाम्स में कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा? क्या दोगुना प्रश्न रहेगा कि नहीं रहेगा? प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं अभिषेक सर स्वागत करता हूं विद्यादायनी की इस नए प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप भी 2026 में अपना 12th का बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं तो देर किस बात की, आप सभी अपना अच्छे से स्टडी करते रहिए। चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, पूरा नियम और पूरा जानकारी यहां से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। बहुत सारे कमेंट बच्चों के आ रहा है और मन में जो है सोच रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं कि क्या सर 2021 से लेकर 2025 तक दोगुना प्रश्न आया है, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बात किया जाए, सब्जेक्टिव में बात किया जाए। प्यारे बच्चों क्या इस बार भी 2026 में दोगुना प्रश्न रहेगा या फिर नहीं रहेगा? तो पूरी जानकारी, स्ट्रेटजी, प्लान मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपको कैसे स्टडी करना है और कितना क्वेश्चंस आता है, कितने बच्चे अभी तक फेल कर गए हैं यह नियम से। ठीक है, तो आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 12th में आप सभी हैं, बिहार बोर्ड 2026 में आप सभी अपना 12th का बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं और आपके मन में और आप भी सोच रहे हैं कि दोगुना प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम्स में यानी 2026 में सर आएगा कि नहीं आएगा। तो पूरी जानकारी मैं आप लोगों को यहां से बता रहा हूं कि ईयर यदि बात किया जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इससे पहले यदि बात किया जाए 2018, 19, 20 में तो वो पैटर्न कुछ अलग था, लेकिन 2021 से लेकर 2025 तक यदि बात किया जाए तो दोगुना प्रश्न आया है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव यानी कि 50 ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, और आपको कितना आपको सॉल्व करना है, कितना आपको टिक लगाना है यानी कितना बनाना है, तो मात्र 50 यानी जितना मार्क्स का क्वेश्चंस रहेगा उतना ही आपको बनाना होता है। ठीक है, कहने का मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट, यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट है तो आपको क्या होगा बाबू, 70 मार्क्स का क्वेश्चंस होगा, क्योंकि 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स का भी कुछ जो सब्जेक्ट है उसमें प्रैक्टिकल होता है। यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्या होगा बाबू, 70 मार्क्स का क्वेश्चंस आप बोर्ड एग्जाम्स में जाकर दीजिएगा। ठीक है, तो आपको कितना क्वेश्चंस पूछा जाएगा को बता देता हूं कि आपका मार्क्स कितना रहेगा, 70 मार्क्स का। ऑब्जेक्टिव कितना क्वेश्चंस रहना कितना चाहिए, ऑब्जेक्टिव 50% होता है ना, यानी कि 35 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए और 35 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट 35 नंबर में आपको कितना क्वेश्चंस रहेगा, 70 क्वेश्चंस रहेगा, लेकिन आपको सॉल्व कितना करना है, तो सॉल्व मात्र आपको 35 करना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब दोगुना प्रश्न रहेगा, आपको सोचना बिल्कुल भी नहीं है। जो पैटर्न चल रहा है, पैटर्न बाबू चल रहा है, वही 2026 के आपके 12th या फिर 10th के बोर्ड एग्जाम्स में उतरा क्वेश्चंस रहेगा। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। क्या होता है, परेशान नहीं होना है, आपको अपना रेगुलर स्टडी करना है। कहीं से भी पढ़िए, रेगुलर स्टडी करते रहिए, लेकिन जो भी नियम है मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि 2026 में सेम पैटर्न रहेगा। क्या रहेगा, सेम पैटर्न रहेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, दोगुने प्रश्न जो है वो बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। यदि मैथ, इंग्लिश, हिंदी की बात किया जाए तो कितना रहेगा, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा। क्या रहेगा, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है ना जी, तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा, यानी क्या रहेगा, दोगुना रहेगा। उसमें से आपको कितना बनाना है बाबू, मात्र 50 का ही आंसर देना है। ठीक है, ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाले का बात। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यदि बात किया जाए तो दो जो क्वेश्चंस रहेगा उसमें कितना रहता है, क्वेश्चंस की संख्या 20 रहता है, लेकिन आपको सॉल्व कितना करना होता है, आधा करना होता है, यानी 10 क्वेश्चंस रहता है। दीर्घ उत्तरीय, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको कितना रहता है, क्वेश्चंस की संख्या 6 रहेगा, लेकिन आपको सॉल्व कितना करना है, कितना लिखना है, मात्र 3 का। यानी कहने का मतलब पूरा कंक्लूजन यही निकला है कि 2021 से लेकर 2025 तक जो पैटर्न था यानी दोगुना प्रश्न आता था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहे या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहे, सेम पैटर्न 2026 में आपका रहने वाला है। यानी परेशान आपको नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, आपको सिर्फ स्टडी करना है। ठीक है, और क्या रहेगा सर, पैटर्न कैसा रहेगा, इजी क्वेश्चंस आएगा बाबू। क्या रहेगा, 2026 के आपके 12th के बोर्ड एग्जाम्स में क्या रहेगा, इजी क्वेश्चंस आएगा, इजी टू मॉडरेट एंड एक्स्ट्रा यदि बात किया जाए
तो एक्स्ट्रा तो नहीं, लेकिन इजी टू मॉडरेट जो है वो क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएगा। ठीक है, इजी रहेगा, ज्यादा कुछ नहीं। आप स्टडी करना विद्यादायनी से चालू कर दीजिए। यदि आप हिंदी सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए प्लेलिस्ट है, वहां से आप लोग पढ़िए, या कोई भी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो आपको प्लेलिस्ट जाकर चेक करना है विद्यादायनी यूट्यूब चैनल पर बाबू। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, क्वेश्चंस दोगुना रहेगा 2026 में भी, आपको सिर्फ अच्छे से स्टडी करना है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कैसे आप स्टडी कीजिएगा। बच्चों के मन में यह भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर पढ़ते पढ़ते नींद आ जाता है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपको यह नियम अपनाना है कि 1 घंटा स्टडी कीजिए और 10 मिनट का बाबू आपको ब्रेक लेना है, उसमें आप रिफ्रेश हो जाइए। ठीक है, उसमें आप रिफ्रेश हो जाइए, पानी पी लीजिए, थोड़ा घूम लीजिए। ऐसा नहीं कि सो गए, ठीक है, रील्स देख रहे हैं, तो वैसा नहीं करना है। रेगुलर स्टडी करने के लिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए 5 से 6 घंटा का आपको जो है वो हर दिन देना होगा बाबू सेल्फ स्टडी में। ठीक है, और आप पढ़िए, ठीक है, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन 5 से 6 घंटा आपको रेगुलर जो है स्टडी, सेल्फ स्टडी करना होगा। और नियम मैं आप लोगों को बता देता हूं पढ़ने का। सबसे पहले आपको गोल सेट करना होगा कि मुझे कितना मार्क्स लाना है, टॉपर बनना है, कितना प्रतिशत मार्क्स लाना है, वो आपको क्या करना होगा, गोल सेट करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, सिलेबस का पता करना होगा कि कितना हम लोगों को स्टडी करना है, कितना पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट में। तो वही चीज लिखा हो बाबू कि सिलेबस को आपको पता मालूम करना होगा। और रेगुलर क्लास कीजिए, क्या कीजिए, रेगुलर क्लास कीजिए, कहीं से भी पढ़िए, रेगुलर क्लास कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्लास करते वक्त फुल्ली कंसिस्टेंसी में रहे, यानी ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, नियम पूर्वक आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि उठ के चल गए या कोई काम करने लगे, वैसा कुछ भी नहीं। आपको रेगुलर क्लास करना है और पूरा माइंड से करना है बाबू। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं और अलग जगह माइंड है और यहां पे अभी वीडियो देख रहे क्लास कर रहे, तो वैसा नहीं। क्लास करते समय फुल्ली कंसिस्टेंसी कहने का मतलब पूरा एकाग्रता से आपको क्लास में रहना है, प्रेजेंट रहना और माइंड से भी प्रेजेंट रहना है। उसके बाद देखिए हैंड रिटन नोट्स, अपना स्वयं का जो है सेल्फ स्टडी नोट्स आपको जरूर बनाना है। उसके बाद आप प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस बैंक लीजिए और गेस्ट पेपर खरीद लीजिए। आप कुछ भी खरीद सकते हैं बाबू, ठीक है, लेकिन आपको खरीद कर उससे स्टडी करना है, पढ़ाई करना है। ठीक है, रिवीजन करते रहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे लोग रिवीजन नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना है, रिवीजन करते रहना है। और प्रैक्टिस के लिए तो मैं आप लोगों को बता ही दिया हूं कि क्वेश्चंस बैंक लीजिएगा तो एक तरह से आपको प्रैक्टिस वहां करना है। ठीक है, यानी जितना भी क्वेश्चंस उसमें है आपको अपने से सॉल्व करना है, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहे बाबू, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहे। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को नियम बतला दिया हूं पढ़ने के लिए। एक टॉपर स्टूडेंट्स ये सब नियम अपनाते हैं तभी वह टॉपर होते हैं बाबू। महत्वपूर्ण बिंदु मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप ही स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट टॉपर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर होते हैं, टॉपर होते हैं। ठीक है, और अच्छा मार्क्स 480 प्लस, 450 प्लस मार्क्स जो है लाते हैं। तो अभी आपके पास लगभग जो है वो 8 महीने का समय है। ठीक है, 8 साढ़े 8 महीने का समय है, तो आपको अच्छे तरीके से स्टडी करना है, तभी आप टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, आप अच्छे तरीके से स्टडी लगातार करते रहिए। ठीक है, उसके बाद बाबू मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहां से आप ये दोनों नंबर आपके फोन में सेव होना चाहिए, तभी आप पीडीएफ ले सकते हैं। यह नंबर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप पे संपर्क करना होगा, सर पीडीएफ चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे होंगे तो यह नंबर तो सेव ही होगा बाबू। ये दोनों में से एक नंबर जो है आपके फोन में जरूर सेव होना चाहिए। ठीक है, दोनों सेव है तब तो बहुत बढ़िया, लेकिन एक तो आपको सेव होना बहुत जरूरी है विद्यादायनी के नाम से। नंबर क्या है बाबू, 7667140322 के नंबर पर, और दूसरा नंबर 82927489 और 95। ठीक है, यहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं, यहां कॉल भी कर सकते हैं, नहीं तो आप व्हाट्सएप पर पहले संपर्क कीजिए और पीडीएफ आपको विद्यादायनी फ्री में प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बाबू जितना शेयर हो सके आप लोग जरूर शेयर कीजिए, ताकि गरीब स्टूडेंट जो पीडीएफ नहीं ले पाते हैं, क्लास नहीं कर पाते हैं, तो उनको विद्यादायनी के हेल्प से, ठीक है, उनको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में यहां पर ले पाए और मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है, ऐप भी लॉन्च हो रहा है, प्ले स्टोर पर आप लोगों को मिलेगा विद्यादायनी के नाम से। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा यह वीडियो मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए।
पूरा कंक्लूजन बाबू आप सभी मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर 2026 में दोगुना प्रश्न रहेगा कि नहीं। तो मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं कि 2026 में आपका दोगुना प्रश्न रहेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात किया जाए चाहे सब्जेक्टिव का। दोगुना प्रश्न बाबू आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएगा और बहुत इजी क्वेश्चंस आने वाला है। तो अभी से आप स्टडी करना चालू कर दीजिए। आप पढ़िएगा तभी इजी लगेगा, नहीं पढ़िएगा तो सब चीज जो है वो भारी ही लगता है। ठीक है, आज के लिए इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।